कभी ज्ञान, न्याय और क्रांति का भूमि रहा बिहार आज जातिवाद के बेड़ियों में क्यों जकड़ा हुआ है? क्या ये हमारी संस्कृति है या हमारे इतिहास की देन? आइए चलते हैं समय के उस मोड़ पर जहां जातिवाद को राजनीति का एक अहम हिस्सा बना लिया गया है। ब्रिटिश राज में सत्ता का एक ही मंत्र था, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत में 1871 में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई, जहां हर भारतीय की पहचान सिर्फ एक चीज से की गई और वो थी उसकी जाति। जहां हमारे समाज में पहले जातियां थीं, वहां अंग्रेजों ने आकर के उसको प्रशासनिक और पहचान में बदल दिया। ऊंच नीच की जड़ें और गहरी होती गईं और हमारा समाज बढ़ता गया जातियों में। जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, तब उम्मीद थी कि इस देश से जातियां जाएंगी और विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे और विकास के नाम पर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस सामाजिक कमजोरी को अपना मजबूत हथियार बना लिया और जातिवाद को वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। जब भी कोई चुनाव आता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जातिगत समीकरण में लग जाते हैं कि कौन सी जाति का प्रत्याशी किस समीकरण के आधार पे उसको चुनाव में उतारना है। हर चुनाव में सबसे पहले देखा जाता है कि उस क्षेत्र में प्रत्याशी किस जाति का है और किस जाति के लोग हमारी पार्टी के साथ हैं। बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति जातीय गणित पर ही टिकाए हुए हैं। ये राजनीति अब इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, फैक्ट्री, ये सब कुछ खो गया है सिर्फ जातीय के शोर में, जाति के शोर में। कभी चाणक्य ने कहा था, जनप्रस्थ मूलम राजा, राजा मूलम आमत्स्य, आमत्स्य मूलम नीति। यानी राज्य की नींव है राजा और राजा की नींव है उसके मंत्री और मंत्री की नींव है वहां की नीति। चाणक्य ये मानते थे कि नेता वो होना चाहिए जो समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दे, ना कि किसी एक जाति को विशेष अधिकार दे। चाणक्य ने एक बात और कही थी कि एक जातीय शासन प्रजाहित के लिए नहीं होता। यानी अगर राज्य में किसी एक जाति विशेष को पूरी बल दे दिए जाए तो वहां पर सामाजिक संतुलन टूट जाएगा और वहां जन्म लेगा भ्रष्टाचार। अगर असलियत में देखें तो यही हाल है आज बिहार का। बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जातिवाद के खेमे में फंस चुकी है। और आपको पता है कि बिहार में जाति राजनीति का मुख्य आधार कब बनी? जब मंडल कमीशन लागू हुआ, पिछड़ों को अपना अधिकार मिला और यहीं से राजनीति में जाति को वोट बैंक में बदल दिया गया और तमाम बरसाती मेघों की तरह नेताएं अपनी उछल उछल कूद कूद करके आने लगे। जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, तो कौन बहुत सारे नेता बरसाती मेघों की तरह सन 1990 के बाद उछलने लगे और आज नेता समाज के नहीं जातियों के प्रतिनिधित्व करने लगे हैं, जातियों के नेता बन चुके हैं। अब हर चुनाव जातियों के जोड़ घटाव से लड़ा जाने लगा है, जातियों के जोड़ घटाव से प्रत्याशी उतारे जाने लगे हैं और जातियों के ही जोड़ घटाव से प्रत्याशियों को टिकट मिला है। 2025 का चुनाव आने वाला है, लेकिन बिहार आज भी वही राजनीतिक गणित को दोहरा रही है। बिहार की जनता उसी राजनीतिक गणित में फंस रही है जो है जातीय राजनीति की गणित। किस जाति का कितना वोट है और कौन सी जात किस पार्टी के साथ जा रही है, आज बिहार में यही सब हो रहा है। लेकिन सवाल आपसे है कि आम जनता कहां पर है, जनता कहां सो रही है जाति के शोर। ब्रिटिशों ने जातिवाद फैलाया और हमारे देश के नेताओं ने उसको पाला, लेकिन अब जड़ से उखाड़ फेंकने का आपको जिम्मा मिला है। अब जनता ही उस रूल को, डिवाइड एंड रूल को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत करेगी। जाति ना आपको नौकरी दिलाएगी, ना सम्मान दिलाएगी, ना शिक्षा दिलाएगी। अगर बदलाव चाहिए तो आपको वोट देना होगा सोच पर, अच्छे काम पर और विकास पर। जाति के नाम पर वोट नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर जाति के नाम पर वोट देंगे तो वही पुरानी हाल होगी। बिहार वही जमीन है जहां चाणक्य ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा, महात्मा बुद्ध ने बराबरी की बात कही, जहां गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया, तो फिर आज हम जातियों के खेमे में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों बटे हुए हैं? अब समय है उस इतिहास को याद करने का जो हमें जोड़ता था, बांटता नहीं, और 2025 में बदलाव लाने का जो बिहार को फिर से नेतृत्व की भूमि बना सके। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार जातिवाद के खेमे से बाहर निकले तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये नेताओं के पास तक पहुंच जा सके। और कमेंट में लिखिए कि बिहार अब जाति से नहीं चलेगा, विकास से चलेगा। अगर ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।